क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में लटकी ये घंटियां सिर्फ सजावट के लिए होती हैं? क्या इनसे निकलने वाली ध्वनि सिर्फ भगवान को जगाने के लिए होती है, या फिर इनमें छुपा है कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर सीधा असर डालता है? आज हम जानेंगे मंदिरों की घंटियों का वह रहस्य जो विज्ञान और धर्म दोनों की सीमाओं को पार करता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहला काम क्या होता है? आप हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और फिर घंटी बजाते हैं। लेकिन क्यों? संस्कृत में कहा गया है, अघम नाशनम पुण्यदनम देवता वह नाय च घंटारवह प्रियताम में सदा सर्वमंगलाय, जिसका अर्थ है घंटी की ध्वनि सारे पापों को नष्ट कर पुण्य की प्राप्ति कराती है और देवताओं का आह्वान करती है। घंटी सिर्फ एक धातु की वस्तु नहीं है, यह एक माध्यम है ईश्वर से संवाद का, ध्यान केंद्रित करने का और मन को शुद्ध करने का। यह टनकार सिर्फ कानों को सुनाई नहीं देती, यह आत्मा को भी छूती है। अब आइए बात करें विज्ञान की। क्या घंटी बजाने का कोई वैज्ञानिक कारण भी है? उत्तर है हाँ, और बहुत गहरा। पहला, मस्तिष्क पर असर। घंटी बजाते ही एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है जो फ्रीक्वेंसी 216 हर्ट्ज से लेकर 528 हर्ट्ज तक की हो सकती है। यह ध्वनि हमारे ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेट में ला देती है, जो ध्यान, शांति और एकाग्रता के लिए सर्वोत्तम स्थिति है। दूसरी, दिमाग की दोनों गोलार्धों का संतुलन। घंटी की ध्वनि दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को सक्रिय करती है। इससे मस्तिष्क संतुलित होता है और अंदर की गहराई में ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। तीसरी, कंपन और ऊर्जा का संतुलन। ध्यान दीजिए, जब घंटी बजती है तो उसमें से निकलने वाली ध्वनि सिर्फ हवा में ही नहीं फैलती, बल्कि वो वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में गूंजती है। ये वाइब्रेशन आपके सातों चक्र को सक्रिय करती है। मंदिर की घंटी को आप अगर ध्यान से देखें तो उसकी बनावट भी बहुत खास होती है। पहली, पंच धातु की संरचना। घंटी को सामान्य लोहा या तांबे से नहीं, बल्कि पंच धातु से बनाया जाता है। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और सीसा। कभी कभी इसमें पारा भी मिलाया जाता है। यह धातुएं मिलकर एक ऐसी ध्वनि यंत्र बनाती हैं जो हवा में पवित्र स्पंदन पैदा करता है। दूसरी, घंटी की गूंज का समय। मंदिर की घंटी एक बार बजने पर 7 सेकंड तक गूंजती है और यह गूंज हमारे शरीर के 7 चक्रों के साथ मेल खाती है। यानी एक टनकार, 7 चक्र, एक संतुलन। शास्त्रों में घंटी का उल्लेख। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि घंटी का उल्लेख हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों में भी किया गया है। पहला, अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति घंटी की ध्वनि के संपर्क में आता है तो उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दूसरी, स्कंद पुराण। यहाँ बताया गया है कि जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि से देवता प्रसन्न होते हैं और भूत प्रेत, राक्षसी शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। तीसरी, देवी पूजा में घंटी का महत्व। दुर्गा सप्तशती में घंटा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। घंटी बजाकर हम देवी के ध्यान का आरंभ करते हैं। यह ध्यान का द्वार खोलती है। वास्तुशास्त्र में घंटी को नकारात्मक ऊर्जा हटाने का उपकरण माना गया है। घंटी की ध्वनि नकारात्मक कंपन यानी नेगेटिव वाइब्रेशंस को नष्ट करती है और घर या मंदिर के वातावरण को सकारात्मक और पवित्र बनाती है। इसी कारण पुराने समय में राजा महाराजा अपने महलों में भी घंटियां रखते थे। रात के तीसरे पहर का समय था। हिमालय की घाटियों में गूंजती एक मंदिर की घंटी की आवाज ने उस युवा वैज्ञानिक का ध्यान खींचा जो भारत के गांवों में लोक परंपराओं पर शोध करने आया था। उसका नाम था डॉक्टर आरव मेहरा, विदेशी विश्वविद्यालय में न्यूरोसाइंस का प्रोफेसर, जिसने जीवन भर विज्ञान को ही अपना ईश्वर माना था। यह घंटी इतनी दूर तक कैसे गूंजती है? क्यों हर मंदिर में यही रिवाज है? आरव के मन में यह प्रश्न उमड़ पड़ा। एक जिज्ञासा ने जन्म लिया और इसी से शुरू हुई एक रहस्यमय यात्रा, घंटी के गूंज में छिपे ज्ञान की खोज। भारत में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, ऊर्जा केंद्र होते थे। हर मंदिर का निर्माण एक विशेष वास्तु नियम और जातिमय गणना के आधार पर होता था। प्रवेश द्वार पर घंटी टांगना केवल परंपरा नहीं थी, बल्कि यह विज्ञान और अध्यात्म का सम्मेलन था। स्कंद पुराण और अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि देवताओं को आमंत्रित करने के लिए घंटियों की ध्वनि आवश्यक होती है। हर सुबह और संध्या को घंटी बजाकर वातावरण की शुद्धि की जाती थी ताकि नकारात्मक ऊर्जा हट जाए। पर क्या यह केवल धार्मिक आस्था थी? नहीं,
इसके पीछे छिपा था एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य। डॉक्टर आरव ने घंटे की ध्वनि की तरंगों को रिकॉर्ड किया और आधुनिक तकनीक से उनका विश्लेषण किया। जो खोज सामने आई वह चौंका देने वाली थी। घंटी की ध्वनि 528 हर्ट्ज से लेकर 4096 हर्ट्ज तक होती हैं। यह वही आवृत्ति है जो मानव मस्तिष्क को शांत करती है और ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेट में ले जाती है, यानी ध्यान की स्थिति। जब मंत्र की घंटी बजती है तो मस्तिष्क की उलझनें शांत होती हैं, एकाग्रता बढ़ती है। शरीर के 7 चक्रों मूलाधार से सहस्त्रार तक पर ध्वनि कंपन का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाने की परंपरा है, ताकि मन स्थिर हो जाए और पूजा या ध्यान में आसानी हो। आरव की मुलाकात हुई पंडित शंकरनाथ जी से, एक प्राचीन मंदिर के पुजारी जिनके पास 9 पीढ़ियों से चली आ रही तांत्रिक और वैदिक परंपरा की जानकारी थी। पंडित जी बोले, बेटा, ये घंटी केवल धातु का टुकड़ा नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम है। जब कोई श्रद्धा से घंटी बजाता है तो उसकी आत्मा ब्रह्म से एकाकार होने की तैयार होती है। उन्होंने बताया, देवताओं का वाहन जैसे नंदी, गरुड़ मंदिरों के बाहर रहते हैं। घंटी की ध्वनि उन्हें चेतावनी देती है कि कोई श्रद्धालु दर्शन हेतु आया है। घंटी की ध्वनि से यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत भागते हैं। रामायण में भी वर्णन है कि रामेश्वर मंदिर के स्थापना के समय घंटियों की ध्वनि से लंका की नकारात्मक ऊर्जा शांत की गई थी। आरव ने मंदिर की घंटी की रचना पर गौर किया। यह साधारण पीतल की नहीं थी। पंडित जी ने बताया, यह घंटी पंच धातु से बनी है। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और शीशा, ये पांचों धातुएं मिलकर एक विशिष्ट ध्वनि कंपन उत्पन्न करती हैं। विज्ञान कहता है कि जब पंच धातु से बनी घंटी को उचित बल से बजाया जाता है तो वह गूंजती रहती हैं और पूरे 7 सेकंड तक। यह समय मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए पर्याप्त होता है और यही कारण है कि प्राचीन भारत में हर मंदिर की घंटी को विशेष रूप से इन धातुओं से तैयार किया जाता था, ताकि उसमें शुद्धता, स्थिरता और शक्ति रहे। डॉक्टर आरव अब पूरी तरह इस रहस्य में डूब चुके थे। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने 20 लोगों को 2 समूहों में बांटा। पहले समूह को शांत जगह में ध्यान करने को कहा। दूसरे समूह को मंदिर की घंटी बजाने के बाद ध्यान में बिठाया। परिणाम चौंकाने वाले थे। दूसरे समूह में ध्यान की गहराई और मन की स्थिरता लगभग 2 गुनी थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि मंदिर की घंटी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना को जागृत करने वाला वैज्ञानिक यंत्र है। आरव को यह जानकर हैरानी हुई कि जापान, कोरिया और चीन के बौद्ध मठों में भी घंटियों का उपयोग ध्यान से पहले और बाद में किया जाता है। वहां भी यह मान्यता है कि ध्वनि से आत्मा शुद्ध होती है। डॉक्टर हार्वर्ड स्टीन, एक अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्ट, ने कहा, टेम्पल बेल्स आर नॉट जस्ट रिलीजियस रेलिक्स, दे आर वाइब्रेशनल टूल्स दैट रिसेट द ह्यूमन ब्रेन इनटू मेडिटेटिव इक्विलिब्रियम। पंडित शंकरनाथ जी ने एक आखिरी कथा सुनाई, काशी विश्वनाथ मंदिर की। एक बार एक वृद्ध साधु घंटी बजाते बजाते तप में लीन हो गया। कहते हैं कि उसकी आत्मा इतनी एकाग्र हुई कि घंटी की ध्वनि में ही उसे भगवान शिव के दर्शन हो गए। जब पुजारी ने उसे छुआ तो वह स्थिर अवस्था में समाधि को प्राप्त हो चुका था। आंखें खुली पर चेतना शिव में लीन। घंटी की गूंज में केवल ध्वनि नहीं होती, उसमें होता है परमात्मा का आमंत्रण। जब कोई व्यक्ति घंटी बजाता है और वह ध्वनि उसके कानों में गूंजती है तो एक विशेष मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शुरू होता है। पहली, तनाव और चिंता में राहत। घंटा की एक टनकार मस्तिष्क को शांत करती है। स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम होता है और मन एकाग्र होता है। दूसरी, ध्यान की तैयारी। घंटी बजाने से पहले की बेचैनी समाप्त होती है। मन बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा पर निकलने को तैयार हो जाता है। अब एक रोचक प्रश्न, क्या सिर्फ हिंदू धर्म में ही घंटी बजाई जाती है? उत्तर है नहीं। बौद्ध धर्म, बौद्ध मंदिरों में भी घंटियों का प्रयोग ध्यान के आरंभ में होता है। ईसाई धर्म, गिरजाघरों में बड़ी बड़ी घंटियां होती हैं जो प्रार्थना और सामूहिक ध्यान के समय बजाई जाती हैं। जैन धर्म और सिख धर्म, इन धर्मों में भी मंदिरों और गुरुद्वारों में घंटियां और घंटनाद का प्रयोग होता है। यानी घंटी सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह एक सार्वभौमिक चेतना का प्रतीक है। चलिए अब कुछ मनोरंजक तथ्यों की बात करें। भारत के उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर की घंटी की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तमिलनाडु के नटराज मंदिर में स्थित घंटी की टनकार इतनी शुद्ध है कि वैज्ञानिकों ने इसकी फ्रीक्वेंसी नासा के साउंड बेंचमार्क में दर्ज की थी। जापान के क्योटो शहर में एक मंदिर है जहां वर्ष में सिर्फ एक बार घंटी बजती है, वो भी नए साल की शुरुआत पर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर
ध्यान, शांति और एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं। अगर हम प्रतिदिन केवल 2 मिनट मंदिर की घंटी बजाकर ध्यान करें तो मानसिक तनाव कम होगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। यह ध्वनि चिकित्सा, साउंड थेरेपी का एक स्वरूप है जिसे आज पश्चिमी देश भी अपना रहे हैं और जिसे भारत ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। डॉक्टर आरव की यात्रा समाप्त हुई नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी अपने देश की परंपराओं को वैज्ञानिक आधार पर समझने की। उसने एक पुस्तक लिखी, द सोनिक मिस्ट्री ऑफ टेम्पल बेल्स, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। उसने समझ लिया था हमारी परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं, यह जीवंत विज्ञान है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं और उस शांत वातावरण में वो घंटी आपके सामने लटकी हो, तो उसे सिर्फ एक औपचारिकता ना समझें, उसे प्रेम से, श्रद्धा से और समझदारी से बजाएं। उसकी टनकार सिर्फ मंदिर की गूंज नहीं, वो आपकी आत्मा का स्पंदन है। घंटी वो यंत्र है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपके जीवन की लय को पुनः संतुलित करता है। जब अगली बार आप किसी मंदिर जाएं तो घंटी जरूर बजाइए, पर इस बार केवल हाथ से नहीं, मन और आत्मा से बजाइए। महसूस कीजिए उस ध्वनि को, वह ध्वनि जो आपको आपसे जोड़ती है, वह ध्वनि जो आपको ब्रह्म से मिलाती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ शोर बहुत है लेकिन शांति नहीं, वहाँ मंदिर की घंटी हमें याद दिलाती है, रुको, सुनो, खुद से मिलो। घंटी की एक टनकार में बसा है ध्यान का आरंभ, चेतना की यात्रा और अतंत्य मोक्ष की अनुभूति। तो आइए फिर से जुड़े हमारे प्राचीन परंपराओं से और समझें उस ज्ञान को जिसे हमने सदियों से केवल पूजा तक सीमित कर दिया था। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके अनुभव में मंदिर की घंटी की ध्वनि ने आपको क्या महसूस कराया। ध्यान दें, आप एक टनकार से ईश्वर को नहीं बदल सकते, लेकिन एक टनकार आपको जरूर बदल सकती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नाथ ब्रह्माय नमः।